नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और इजराइल के जेरूसलम शहर से इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जब इजराइल पहुंचा तो दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक रिश्तों का खुल्लम खुल्ला इजहार हुआ। ये एक ऐसी दोस्ती है जिससे अभी से ही दुश्मनों की रूह कांप उठी है। आप जो देख रहे हैं वो जेरूसलम शहर का जो पुराना इलाका है उसको जाने वाला रास्ता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहता है एक छोटा सा बच्चा। आज वो 10 साल का है। उसका नाम है बेबी मोशे। शायद आप सबको याद भी होगा, ये बच्चा 2 साल का था जब मुंबई के आतंकी हमलों में इसके माता पिता का कत्ल कर दिया गया था। और अब इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी इस मासूम से मुलाकात करने वाले हैं। उससे पहले उसने खास बातचीत की आज तक से। I like him. I love him. 10 साल का यह मासूम बच्चा हर किसी को याद है, प्रधानमंत्री मोदी को भी। इसलिए तो इजराइल के पहले दौरे पर आने वाले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी आज इस मासूम से भी मिलेंगे, क्योंकि मोशे नाम के इस बच्चे का रिश्ता भारत के साथ भी है और आतंकवाद के जख्मों के साथ भी। यरूशलेम में रहने वाला मोशे जब सिर्फ 2 साल का था, उस वक्त ये अपने माँ बाप के साथ मुंबई के नरीमन हाउस में था। ये वही वक्त था जब मुंबई में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला और आतंकवाद की भेंट चढ़ गए मोशे के माता पिता। मोशे को पालने वाली आया सेंड्रा ने अपनी गोद में छिपाकर 2 साल के मोशे की जान बचाई। आज वही मोशे 10 साल का हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी खुद इससे मिलने वाले हैं। I love him. You love Mr. Modi. Why is that? Because if for so much people is there in India and he come to me. मोशे बड़ा होकर एक बार फिर मुंबई के नरीमन हाउस जाना चाहता है, लेकिन मुंबई में इसे आतंकी हमले से बचाने वाली और यरूशलेम में इसे पालने पोसने वाले सेंड्रा को 26 नवंबर 2008 की वो रात अचानक डराती है। बॉम्बे जाती है, एक ही बार मैं नरीमन हाउस गई, उसके बाद मैं कभी उधर कदम रखी भी नहीं है। मैं बॉम्बे में रहती पर मैं उधर गई नहीं। क्यों? सब वापस आते हैं, सब। क्या वो दिन क्या था, वो रात क्या था, मीन्स हाउ वी स्पेंड द आवर्स and how I spend my hours. So I just can't go back to Nariman House. Maybe in future, but even now it's like I could not do anything. I was so helpless because a child was there, and even Rabbi, I never thought that something like this would happen, because he was very strong man, very, very strong. But for baby, yes, I was always, because he was in the 5th floor and I was really, really terrified. हालांकि सेंड्रा कहती हैं कि मासूम मोशे की ख्वाहिश के आगे शायद वो एक बार फिर नरीमन हाउस के उन्हीं गलियारों में वापस लौटे। Maybe he will take me, dragging me. और शायद अगली बार खींच के लेके जाएगा वो मेरे को अंदर। मोशे के दादा भी आज प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली मुलाकात को लेकर बेहद जोश में हैं। What does that bring to your mind? I tell you, I'm very excited from that. For 1 week, they called me from the immigration from India. Called me. She said the Prime Minister, Mr. Modi, will come to Israel, and she want to see me, my wife, and also Moshe boy, and also the nanny. I'm very excited. आतंकवाद के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री मोदी इजरायली पीएम से मिले, लेकिन वो मासूम मोशे को भी नहीं भूले। ये इस बात का सबूत है कि मोदी आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त ना करने के संकल्प को निभाते हैं, तो उसी आतंकवाद से जख्मी लोगों के साथ वो दिल से जुड़ भी जाते हैं।
26/11 के आतंकवादी हमले में मोशे ने अपने माता पिता को गंवा दिया, लेकिन आज भी उसका कहना है कि वो एक दिन मुंबई वापस जरूर जाएगा। शायद इस 10 साल के बच्चे से आतंकवाद के मुंह पे ये सबसे करारा तमाचा है। कैमरा पर्सन अशरफ के साथ पद्मजा जोशी, जेरूसलम आज तक। भारत और इजराइल की आजादी का वक्त एक सा है तो उनके सामने अब चुनौतियां भी कमोबेश एक सी ही है। पड़ोसी की घात से इजराइल भी परेशान है और भारत भी। इसीलिए दोनों प्रधानमंत्रियों ने अब आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से हाथ मिला लिया है, यानी कि अब दुनिया में आतंकवाद पर मिलकर प्रहार करेंगे भारत और इजराइल। आतंकवाद का सिर कलम करने के लिए दुनिया के 2 ताकतवर प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को गले लगाया। भारत 40 बरस से आतंकवाद का जख्म झेल रहा है, तो इजराइल भी चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है। ऐसे में जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के कदम इजराइल पर पड़े, तो आतंकवाद के खिलाफ जंग की इस देश की मुहिम को भी चट्टान जैसी मजबूती मिल गई। That those who believe in humanity and civilized values must come together and defeat it at all costs. As such, we must resolutely oppose the evils of terrorism, radicalism, and violence that plague our time. But I have to say that we also face common challenges, and the first of it is to defeat the forces of terror that rampage through the world and threaten both our countries. So we must stand together in this battle, much as we work together to perfect the future. आतंकवाद के साथ ही ऐसे तमाम पहलू हैं जहां भारत और इजराइल एक जैसे ही हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अपनापन कुछ अलग ही है। Great day, my friend Narendra. In this spirit of close cooperation and deepest friendship, that I welcome you here to our home in Jerusalem. Welcome, friend. Thank you. सारी दुनिया पीएम मोदी के तेज तर्रार मिजाज की कायल है और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले पीएम मोदी को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री इतने जोश में हैं। लेकिन इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली पीएम ने मोदी की ताकत के पीछे योग की शक्ति को भी सलाम किया। I have to confess to you that I've been inspired by Prime Minister Modi's enthusiasm for yoga to begin. He said to me, you can start at a low level, choose your level. So I'm starting at a low level, and here's what we're going to do. When I do a relaxing Talasana pose, and in the morning, I'll turn my head to the right. India is the first democracy that I'll see. And when Prime Minister Modi does a relaxing pose of Vasishtasana, and he turns his head to the left, Israel is the first democracy that you can see. इजराइल भारत में अपना एक मजबूत सहयोगी देखता है, तो भविष्य में उसके हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी। इजराइल मोदी की शान में बिछा जा रहा है, तो उसकी मुकम्मल वजह भी है। भारत और इजराइल ने $2 बिलियन के रक्षा सौदों का करार किया है, जो इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। थल सेना के लिए एंटी टैंक मिसाइल और नौसेना के लिए बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइलों की डील हो सकती है। $150 बिलियन की इस डील के साथ ही भारत को 8000 मिसाइल और 300 लॉन्चर मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत और इजराइल में मानव रहित ड्रोन के विकास और लड़ाकू विमानों के लिए वार्निंग सिस्टम पर समझौता हो सकता है। आपको बता दें कि इजराइल अपना 41% हथियारों का निर्यात सिर्फ भारत को करता है, जिसमें अब और भी तेजी आने का अनुमान है। भारत अभी रूस से सबसे ज्यादा 68% हथियार आयात करता है, जबकि अमेरिका से कुल जरूरत का 14% और इजराइल से 7.2% हथियारों का आयात होता है। आतंकवाद और रक्षा के क्षेत्र में
दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने के लिए पीएम मोदी से भी पहले इजराइल जा चुके हैं। 3 भारतीय युद्धपोत आईएनएस मुंबई, आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस आदित्य मई 2017 में हाइफा बंदरगाह पर एक सद्भावना यात्रा में जा चुके हैं और अब आतंकवाद के खिलाफ साझा जंग को धार देने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी का ये इजरायल दौरा सिर्फ कूटनीतिक लिहाज से ही अहम नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले भारतीयों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पहली बार उनका प्रधानमंत्री खुद इजरायल आकर के अपनी आंखों से उनका सुख दुख देखेगा, उनका हाल जानेगा। इजरायल में आपका स्वागत है की यात्रा शुभ और मंगलमय हो। किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पहली बार इजराइल पहुंचने से वहां का भारतीय समुदाय भी जोश से भर उठा है। इजराइल में रहने वाली युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा उम्मीद है। इजरायल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम करीब 5 बजे भारतीय समुदाय से मिलेंगे। मोदी की भारतीय समुदाय से मुलाकात कई मायने में अहम है। प्रधानमंत्री मोदी नई खोज और स्टार्टअप में सबसे आगे रहने वाले इजराइल में बसे भारतीयों को मेक इन इंडिया से जोड़ना चाहते हैं और इस मिशन को मुकाम तक पहुंचाने का भरोसा खुद इजरायली प्रधानमंत्री ने दिया। Your Make in India initiative meets my Make with India policy. I believe the formula for success is simple. It's I square, T square. That equals Indian talent times Israeli technology. It equals Israel, India's ties for tomorrow. खुद इजरायली प्रधानमंत्री भारतीय टैलेंट के कायल हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी नेतन्याहू ने भारतीय गणितज्ञ रामानुजम का जिक्र किया। He said he was the greatest mathematician of the 20th century, but he said he was perhaps the greatest mathematician in many, many centuries. And this symbolizes the talents of the people of India. हिंदुस्तानियों के टैलेंट को सलाम करने वाले इजराइल में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा तो जाहिर है भारतीय समुदाय की उम्मीदें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई तक इजराइल में रहेंगे। इसके बाद वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के हम्बर्ग रवाना होंगे। आज तक इजराइल के शहरों में अगर आप सड़कों पर निकल जाएं तो यहाँ की इमारतों को देखें, रेस्टोरेंट्स को देखें या फिर सड़कों को ही देख लें तो ऐसा लगता है जैसे भारत और इजराइल करीब करीब जुड़वा भाई जैसे ही हैं। दोनों ने 70 साल पहले करीब करीब साथ ही आजादी की पहली सांस ली और अब जब 70 साल बाद किसी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री के पैर यहाँ की धरती पर पड़े हैं तो दोनों भाई टूटकर गले मिले। Great day, historic day. Welcome, my friend. Welcome, friend. ये मिलन ही इस बात का सबूत है कि इजराइल को किस बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार था। Great day, historic day. Welcome, my friend. 70 साल से भारत जैसा ही ये देश अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। मंगलवार को पहली बार ये दोस्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे तो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पहुंचे। Great day, historic day. Welcome, my friend. ऐसा भव्य स्वागत इजराइल में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप को ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल पहुंचा था। सो गले मिलने खुद इजरायली पीएम पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही इजरायली प्रधानमंत्री और मोदी 3 बार गले मिले। सबसे पहले अपने विशेष विमान से उतरकर फिर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत भाषण से पहले और फिर स्वागत भाषण के बाद। रिश्तों की मजबूती का ये दौर, ये अपनापन उस वक्त भी सामने आया जब दोनों प्रधानमंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
प्रधानमंत्री मोदी के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से पहले और संबोधन खत्म करने के बाद दोनों ही वक्त इजरायली प्रधानमंत्री ने मोदी को गले लगाया। दोनों दिल तो पहले ही मिल चुके थे, लेकिन आजादी के बाद से 70 साल तक दोनों मुल्क यूं गले मिलने को तरस रहे थे। मंगलवार को जब वो ऐतिहासिक दिन आया तो फिर मुद्दत से बिछड़े भाइयों की तरह मिले दोनों देशों के प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत भी नेतन्याहू ने हिंदी भाषा में किया। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। क्रीम कलर का बंद गले का सूट और जेब में गहरे नीले रंग का रुमाल लिए रिश्तों का नया आयाम लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिब्रू में आभार जताया। Shalom, leklam, anisemia mayot, lehiet po। इस भव्य स्वागत के बाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इजरायली प्रधानमंत्री ने मोदी को भारत ही नहीं दुनिया का महान नेता बताया। Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यरूशलेम में एक फ्लावर फार्म देखने भी पहुंचे। डेंजिगर फ्लावर फार्म में गुलदाउदी के एक पौधे का नाम मोदी के नाम पर रखा गया है। We would like to tell you that we decided to launch a new variety of chrysanthemum on your name, and I will ask my parents to show you the variety. यहाँ पर भी मोदी की मौजूदगी का जबरदस्त उत्साह इजरायली प्रधानमंत्री में दिखा, जब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को टकराकर चीयर्स किया। With our deepest request, और प्रधानमंत्री मोदी तो अपने जोशीले अंदाज के लिए दुनिया भर में पहले से ही मशहूर हैं। एक बच्ची को बुलाकर अपने सामने खड़ा कर लिया और चुहल भरे अंदाज में इसके कान भी खींचे। but actually Danziger is one of the leading floriculture breeding companies in the world. ये बच्ची इस फ्लावर फार्म के सीईओ की छोटी बहन है। कुछ देर बाद पीएम मोदी को एक और बच्ची नजर आई तो उसे भी झट से इशारा कर अपने पास बुला लिया। फ्लावर फार्म के बाद प्रधानमंत्री मोदी यरूशलेम में बेंजामिन जीव हर्जल की समाधि पर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने याद वाशम पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके साथ रहे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दोनों देश साथ मिलकर और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। रिश्तों की ये डोर जिस तरह जुड़ी है वो भारत इजराइल की दोस्ती को बुलंदी की नई ऊंचाई पर ले जाने का आगाज है। तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक। जेरूसलम से इस खास पेशकश में अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।